मकर राशि, आधे लोग हवा में उड़ते, रिजल्ट 0। मकर राशि के जातकों, आपकी राशि में आधे लोग ऐसे हैं जो हवा में उड़ते हैं और रिजल्ट उनका 0 होता है। आधे वे लोग हैं जिन्हें उनमें से कई तो ऐसे हैं जिन्हें अपने लक्ष्य का भी पता नहीं है कि जिंदगी में क्या करना है, और कई लोग ऐसे हैं जिन्हें ये तो पता है कि ज़िंदगी में ये बनना है, लेकिन ये नहीं पता कि कैसे बनना है। और कुछ एक लोग ऐसे हैं जिनको ये भी पता है कि ये लक्ष्य है हमारे जीवन का और इस तरह से हमें लक्ष्य हासिल करना है, लेकिन वे इतना आलस्य कर लेते हैं कि लक्ष्य हासिल करने की दिशा में कोई प्रयास ही नहीं कर पाते हैं। और जब आंखें खुलती है बहुत देर हो चुकी होती है और रिजल्ट 0। मकर राशि जात को इस तरह से जो हैं, आपकी राशि में आधे लोग हवा में उड़ते हैं, जिंदगी में कभी सफल नहीं हो पाते हैं। हम इस वीडियो में बताएंगे आखिर ऐसे कौन है मकर राशि के आधे लोग, आप क्या उनमें शामिल है कि नहीं, ये भी आपको पता चल जाएगा। अगर ये समस्या है तो फिर इसका क्या उपाय है, क्या समाधान करना है, हम आपको इस वीडियो में बता देंगे। जी, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल JR एस्ट्रोलॉजी 1 में। पहली बार चैनल पर पता रहे तो आपको गुलदस्ता भेंट। जी, मकर राशि के जात को पहले तो देखते हैं कि हम आप सभी को ये कहना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव आप लोग लिख दीजिए। अपने राशि स्वामी शनिदेव से तुरंत कनेक्ट हो जाइए, शनिदेव का आशीर्वाद मिलेगा और इस वीडियो का भी ज़्यादा फायदा मिलेगा। जी, उम्मीद है आप सभी ने जय शनिदेव लिख दिया होगा। और अब आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं कि कौन आधे लोग ऐसे हैं जो हवा में उड़ते हैं। जी, मकर राशि के जात को इसमें आपको देखना होगा कि जैसे आपके 12 लगन हैं, उनमें से 3 लगन ऐसे हैं जो वायु तत्व के हैं, ये हवा में उड़ते हैं। पहला मिथुन लगन, यानी जिनकी मकर राशि मिथुन लगन है। दूसरा मकर राशि का तुला लगन और तीसरा मकर राशि का कुंभ लगन। जी, और चौथा एक और लगन है, वो है सिंह लगन, मकर राशि का सिंह लगन। सिंह लगन में चंद्रमा खराब होते हैं और उसका मन बार बार बदलता है और वो भी जो है हवा में उड़ता हुआ दिखता है। जी, तो मकर राशि जात को 4 तो ये लगन हो गए। अब देखते हैं नक्षत्र क्या स्थिति है। आपके जो 3 नक्षत्र है, उनमें से एक नक्षत्र ऐसा है जो हवा में उड़ता है और ये नक्षत्र होता है उत्तराषाढ़ा नक्षत्र। जी, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र वायु तत्व की प्रकृति का माना जाता है, वायु तत्व का असर होता है, इसलिए उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के जातक भी हवा में उड़ते हुए दिखते हैं। जी, तो ये नक्षत्र की स्थिति के आधार पर हमने बता दिया। दूसरा भाग ये होगा, पहला भाग लग्नों के आधार पर बताया, 4 लग्नों के लोग हवा में उड़ते हैं। दूसरा आपने नक्षत्र की स्थिति के आधार पर देख लिया कि उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के लोग हवा में उड़ते हैं, ज़्यादा सफल कम होते हैं, सपने देखते हैं और इनके सपने बार बार टूटते हैं। जी, और तीसरा जो नक्षत्र मकर राशि तीसरा जो पार्ट है, क्षमा करें, तीसरा जो पार्ट है वो है कि जो जन्म कुंडली के दोष। जी, जन्म कुंडली के दोष भी व्यक्ति को हवा में उड़ाने के लिए जिम्मेदार हो जाते हैं। अगर किसी की जन्म कुंडली में राहु खराब होता है, जी, राहु ग्रह अगर खराब है जन्म कुंडली में, ऐसी स्थिति में वो व्यक्ति जो है हवा में उड़ता हुआ दिखता है। जी, खास तौर पर राहु जो हैं जब 11वें भाव में आ जाता है, लाभ स्थान में आ जाता है, और राहु जब कैरियर के भाव में आ जाता है, 10वें भाव में आ जाता है, राहु जब 4थे भाव में आ जाता है, सुखों के भाव में आ जाता है, तो राहु ज़्यादा हानिकारक हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में भी वे लोग जो हैं हवा में उड़ते हुए दिखते हैं। तो तीसरा भाग ये हुआ कि राहु की खराबी वाले लोग भी
जिनकी जन्म कुंडली में राहु खराब है, हवा में उड़ते दिखते हैं। तो अब आपको ये पता चल गया। अब देख लीजिए कि आप इसमें से किस कैटेगरी में आते हैं। कमेंट करके आप लिखिए ज़रूर। अगर आप इनमें से कैटेगरी में आते हैं, जैसे 4 लगन हमने बताए हैं, अगर इन 4 लगनों में से आपका कोई लगन है, कमेंट बॉक्स में हमें बताइए ज़रूर। देखिए जी, 4 लगन जो हैं, मिथुन लगन, सिंह लगन, तुला और कुंभ लगन। अगर आप उत्तराषाढ़ नक्षत्र हैं तो वो भी हमें कमेंट करके बताएं कि आप उत्तराषाढ़ नक्षत्र के जातक हैं। और अगर आपको जन्म कुंडली का पता है, अपना राहु की खराबी का भी पता है, तो कमेंट बॉक्स में हमें वो भी आप ज़रूर बताइए जी। देखिए, आप में से किन किन के जन्म कुंडली में जो है राहु ग्रह खराब है, इसकी जानकारी अगर आपको प्राप्त करनी है तो ये जो वीडियो समाप्त होगा लास्ट में, तो लास्ट के 30 सेकंड्स में 20 या 30 सेकंड्स में एक एंड स्क्रीन थंबनेल आपको दिखेगा, उसको क्लिक कीजिए और उस समय जो रेलेवेंट वीडियो देखिए, वो आपको पता चल जाए कि आपकी जन्म कुंडली में राहु खराब है या नहीं है जी। तो ये लास्ट में आपको वीडियो का थंबनेल हम दिखा देंगे एंड स्क्रीन के तौर पर जी। चलिए, तो ये हो गई आपकी बात। अब जो बात है वो है कि क्या ये लोग हमेशा विफल होते हैं, फेल होते हैं, क्या इन सब की जिनकी खराब होती है? तो मकर राशि जात को ये जो हमने बताए हैं लगन, नक्षत्र, जन्म कुंडली के आधार पर, ऐसे आधे लोग, इन लोगों की जिनकी सभी की खराब नहीं होती है। इनमें से कुछ एक ऐसे होते हैं जो अच्छी तरह से अपना टाइम मैनेजमेंट कर देते हैं, अच्छी तरह से अपनी पॉलिसी को इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं, योजनाओं को लागू कर लेते हैं और एक्शन ले लेते हैं और जीवन में सफल हो जाते हैं। तो इनमें से भी जो हैं सभी फेल नहीं होते हैं, इनमें से कुछ एक ऐसे होते हैं जो असफल भी हो जाते हैं, और इन्हीं में से कुछ ऐसे लोग हैं जो बड़े भी हो जाते हैं, महापुरुष भी बन जाते हैं, महान भी बन जाते हैं और बड़ी से बड़ी उपलब्धि हासिल भी कर लेते हैं। लेकिन ये वही लोग होते हैं जो अपना अच्छा टाइम मैनेजमेंट कर रहे हैं, कठोर परिश्रम कर रहे हैं और लक्ष्य से भटक नहीं रहे हैं, लक्ष्य पर टिके हुए हैं जी। अन्यथा इन लोगों में से जो हमने आपको अभी शुरू में बताया, ये मकर राशि के लगभग आधे लोग होते हैं, 50% लोग इन्हीं में शामिल होते हैं जिनकी में फेल हो जाते हैं। तो अब आप समझ गए कि इनमें से भी कई सफल होते हैं, लेकिन सफलता का प्रतिशत बहुत कम होता है, लगभग 10% लोग ही सफल होते हैं। अन्यथा इनकी जिंदगी में जो हैं परेशानियां और मुश्किलें ज़्यादा आती हैं। हालांकि ये सच है, यूनिवर्सल ट्रूथ हम आपको बताते हैं। यूनिवर्सल ट्रूथ ये है मकर राशि के जातक को कि कोई भी मकर राशि का जातक, चाहे किसी नक्षत्र का है, किसी लगन का है और कैसी भी जन्म कुंडली है, जीवन में आखिर सफल होकर रहता है और सफल होकर बताता है। ये तो इसलिए होता है कि 10वें भाव की और ईश्वर के भाव की राशि हैं, इसलिए आपकी ज़िंदगी में ऐसा होता है। लेकिन बहुत देर लग जाती है, कभी कभी आपको 60, 65, 70 साल तक की आयु तक इंतजार करना पड़ सकता है। तो ये तो राशि का एक सार्वभौमिक सत्य यह है कि मकर आखिर सफल होते हैं। लेकिन मकर राशि जातक को ये वीडियो हमने इसलिए बनाया कि समय पर सफलता मिल जाए तो बेटर है, ज़्यादा अच्छा रहता है। अब सवाल है कि ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए जो जिंदगी में फेल होते हैं, हवा में उड़ते हैं। उनकी छवि ऐसी बन जाती कि जैसे सिर्फ बातें करते हैं, ये कोई काम नहीं करते हैं। फैमिली वालों का उन पर भरोसा नहीं रहता है, विश्वास नहीं होता है। फैमिली वाले सोचते हैं कि बस ये तो बातें करता है, चाहे महिला है या पुरुष हैं। इसी तरह फैमिली वाले भी सोचते हैं कि बस ये तो बातें करते हैं, बातूनी है, ये कुछ कर नहीं पाएगा और इससे कोई उम्मीद भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उनकी छवि कुछ ऐसी बन जाती है। ये हवा से प्रभावित रहते हैं, वायु से प्रभावित रहते हैं और इस तरह से लोगों का भरोसा नहीं जीत पाते हैं जी। अब समझ गए यहाँ तक। अब आखिर में हम ये बताते हैं कि ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए। 2 स्थितियाँ हैं। पहले हम सामान्य
समाधान बताते हैं। देखिए, सामान्य समाधान सीधा सा समाधान होता है। इन लोगों को अपना लक्ष्य, सबसे पहले लक्ष्य स्थापित करना चाहिए कि इनको क्या कार्य करना है, कोई बड़ा क्या लक्ष्य है, जीवन का लक्ष्य तय करना चाहिए, सबसे पहला स्टेप। दूसरा स्टेप इनको ये लेना चाहिए कि उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए क्या पॉलिसी बनाए। तो सेकंड स्टेज पर जो है इनको पॉलिसी बनानी चाहिए और उस पॉलिसी को लागू करना चाहिए। पॉलिसी को हर हाल में लागू करना चाहिए। जिनके का जो प्लान बना दिया है, देखिए प्लान बनाने में तो मकर राशि के लोग काफ़ी होशियार होते हैं कि बुध ग्रह भाग्येश होते हैं। योजना तो अच्छी बनाते हैं आप। शनिदेव का भी असर रहता है, शनिदेव भी प्लानिंग से कार्य करते हैं। तो इस तरह से बना तो देते हैं आप, लेकिन लागू करने में दिक्कत आती है, आपको उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। और ये लोग तो खास जो अभी हमने 3 कैटेगरी बताई, ये लोग तो लक्ष्य तय तो कर लेते हैं लेकिन उस इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर सकते। किसी योजना को टाल देते हैं, काम आगे से आगे टाल देते हैं, प्रोक्रास्टिनेशन कहते हैं जिसे। और साथ में जो है लेजीनेस भी आ जाती है, आलस्य भी इनको आ जाता है। तो इस तरह से जो है इन लोगों को आलस्य त्यागना चाहिए और जो योजना बनाते हैं उसको लागू करना चाहिए, यानी पसीना बहाना चाहिए बस। इस तरह से, खाली ऐसा नहीं कि अच्छी अच्छी प्लानिंग करते रहे और एक्शन कुछ भी नहीं ले। 10वें भाव की राशि तो कर्म प्रधान भाव की राशि, बिना कर्म किए बिना मेहनत किए मकर राशि जातकों को कुछ मिलता भी नहीं है। तो इस तरह से ये हमने आप लोगों के लिए सामान्य सलाह दी है, जनरल एडवाइस है आप लोगों के लिए कि योजना लक्ष्य तय कीजिए, लक्ष्य के लिए योजना बनाइए और तीसरी बड़ी बात, योजना को लागू कीजिए। You should have to implement your plan whatever you have chalked out. You have chalked out जी। अब मकर राशि के जातकों, हम आपको ज्योतिष शास्त्र का उपाय बताते हैं, एस्ट्रोलॉजी का उपाय। देखिए, एस्ट्रोलॉजी का उपाय पहले हम बताते हैं तभी लागू होगा जब ये जनरल एडवाइस आप फुलफिल करेंगे। अभी हमने जो सामान्य सलाह दी है उसको लागू करेंगे तभी ये एस्ट्रोलॉजी का उपाय लागू होगा। डायरेक्ट एस्ट्रोलॉजी के उपाय को लागू करेंगे तो कुछ नहीं होगा। तो इसके लिए आपको हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए मंगलवार के दिन, और हनुमान चालीसा का पाठ भी करना चाहिए। हनुमान चालीसा का पाठ करने से आप में अतिरिक्त ऊर्जा आ जाएगी, आलस्य दूर हो जाएगा। हनुमान चालीसा की खास बात यह है कि ये इंसान का आलस्य समाप्त कर लेता है। तो मकर राशि आप ये उपाय कर सकते हैं। साथ में सामान्य सलाह जो दी है उसका भी ध्यान रखिए, और जैसे अपना लक्ष्य स्थापित करना है, योजना बनानी और योजना को लागू करना है, और उसके साथ ये एस्ट्रोलॉजी का उपाय भी आप कीजिए। फिर आप देखेंगे कि आप सभी सफल हो जाएंगे। हमने शुरू में कहा कि मकर राशि के आधे लोग हवा में उड़ते हैं। अब ये उपाय करेंगे, समाधान करेंगे तो आप में से कोई हवा में नहीं उड़ेगा, जमीन से जुड़ा हुआ रहेगा, क्योंकि पृथ्वी तत्व की राशि है और जो इंसान जमीन से जुड़ा हुआ रहता है एक दिन हर हाल में सफल होता ही है। शुक्रिया आपका। कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइए। साथ में जो है आपका क्या लक्ष्य है, आप लोग जीवन में क्या बनना चाहते हैं, इसके बारे में भी कमेंट्स हमें दीजिए। कमेंट्स बॉक्स में अपनी बातें, अपने लक्ष्य लिखिए, आपका हमें अच्छा फीडबैक मिलेगा जी। चैनल पर पहली बार पधारे हैं और अगर आपको वीडियो पसंद आ गया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, इस वीडियो को हाइप कीजिए ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। शुक्रिया आपका।